अगर आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसे की चिंता में जी रहे हैं, तो शायद आपको मेहनत नहीं, सोच बदलने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की पैसों को देखने की नज़रिया बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है वर्ल्ड फेमस ऑथर और इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब दो पिताओं की कहानी है। एक पुअर डैड जो पढ़ाई, नौकरी और सेल्फ लाइफ में विश्वास करते हैं। दूसरा रिच डैड जो सिखाता है कि पैसा कैसे आपके लिए काम करे। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, बल्कि आपको वो सोच सिखाती है जो अमीर लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। अगर आप जानना चाहते हैं पैसा आपके हाथ में क्यों नहीं टिकता, नौकरी करने के बावजूद फिनेंशियल फ्रीडम क्यों दूर दूर रह जाती है, और अमीर लोग बच्चों को क्या अलग सिखाते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड के सफ़र को। पहला सबक जहाँ से बदलती है पैसे के साथ आपकी पूरी सोच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सच है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। गधा और गाजर की कहानी। एक गधा है, उसके सामने एक डंडे पर गाजर लटक रही है। गधा सोचता है बस थोड़ी और दौड़ लूँ, गाजर मिल जाएगा। लेकिन गाजर कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा आगे ही रहती है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है? रैट रेस। रैट रेस कैसे काम करती है? पहला, डर का जाल, कहीं गरीब न रह जाऊं। इस डर में हम ओवर टाइम करते हैं, बॉस की हर बात मानते हैं, अपनी सेहत और समय गिरवी रख देते हैं। दूसरा, लालच का जाल, एक दिन अमीर बनूंगा। इस लालच में सैलरी बढ़ते ही खर्च बढ़ जाता है, बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स। नतीजा, सैलरी आती है और ईएमआई, बिल्स, टैक्स, लोन, पूरी सैलरी निकल जाते हैं। महीने के अंत में फिर वही सवाल, पैसा गया कहाँ? और फिर अगली तनख्वाह का इंतज़ार। यही है रैट रेस। पूरा डैड वर्सेस रिच डैड। गरीब डैड है, पीएचडी शिक्षक है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो, पूरी ज़िंदगी नौकरी की लेकिन कर्ज में ही रहे। रिच डैड 8 फेल है, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यही फ़र्क है, डिग्री का नहीं, सोच का। असली सीख, कॉमिक्स वाला आइडिया। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, रिच डैड ने उन्हें और माइक को बिना पैसे के काम पर लगा दिया। एक स्टोर में एक क्लर्क रोज कॉमिक्स के आधे पेज फाड़ कर फेंक देती थी। रॉबर्ट ने पूछा, अगर मैं पूरी कॉमिक्स ले लूँ तो? शर्त एक ही था, बेचना नहीं है। आइडिया पैदा हुआ। रॉबर्ट ने वो कॉमिक्स बच्चों को 10 रुपये में 2 घंटे के लिए किराए पर देना शुरू किया। सिस्टम चलाने के लिए माइक की बहन को 1 रुपये हफ्ते दिए। रिजल्ट, पहले ही हफ्ते $9 की प्रॉफिट हुई। पैसा आया बिना खुद काम किए। यही क्लिक हुआ असली सबक। गोल्डन लेसन, नौकरी सिर्फ पे बैक के लिए मत करो। बॉस को दोष मत दो, सिस्टम को कोसना बंद करो। खुद से पूछो, क्या डर मुझे चला रहा है? क्या लालच मेरी ज़िंदगी तय कर रहा है? क्या मैं अपनी सोच का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? अमीर बनना है तो क्या एक ही रास्ता है? एसेट बनाओ, 24/7 कमाओ, तुम्हारे बिना भी पैसा पैदा करे। डर हटाओ, रचनात्मक बनो, और सबसे ज़रूरी, सोच बदलो, क्योंकि सोच बदली तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेसन 2, फिनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं सिखाते, पैसे की समझ। और यही कमी ज़िंदगी में सबसे महंगी साबित होती है। 1923 की शिकागो मीटिंग, एक खौफनाक सच्चाई।
1923 में शिकागो में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इकट्ठा हुए। उनमें थे चार्ल्स शवाब, स्टील किंग, सैमुअल इंसुल, यूटिलिटी टाइकून और ऐसे ही 5 और करोड़पति। उस समय ये लोग पैसे की परिभाषा थे। लेकिन 25 साल बाद क्या हुआ? कोई गरीबी में मरा, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई पागलपन के हालात में हॉस्पिटल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं सीखा। यही है फिनेंशियल लिटरेसी की असली ज़रूरत। फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना, संभालना और सही दिशा में बढ़ाना। फिनेंशियल लिटरेसी के 2 बेसिक पिलर हैं। इनकम स्टेटमेंट, ये बताता है कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। दूसरा बैलेंस शीट, यह बताती है कि एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अमीर और गरीब का फर्क यहीं से शुरू होता है। लॉटरी विनर्स का करवा सच, हर साल लोग लॉटरी जीतते हैं, रातों रात मिलेनियर बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है 2 से 5 सालों में ज़्यादातर फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिनेंशियल IQ 0 होता है। पैसा आया, लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं थी। कमाई नहीं, समझ फर्क बनाती है। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं। पहले आदमी ने 1 लाख रुपया कमाया, मुश्किल से 5,000 बचाता है। दूसरे आदमी ने 50,000 कमाया, लेकिन 20 से 30% इन्वेस्ट करता है। 10 से 15 साल के बाद दूसरा आदमी ज़्यादा अमीर होगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे को काम करना सिखाया। नींव का उदाहरण सबसे ज़रूरी बात है। स्कूल हमें सिखाते हैं कि 6 इंच की स्लैब वाला छोटा घर कैसे बनता है, लेकिन अमीर लोग बनाते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी नींव बहुत गहरी होती है। ऊपर कितना बड़ा सपना हो, अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो गिरना तय है। पुअर डैड वर्सेज रिच डैड। गरीब डैड कहते हैं पढ़ो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते हैं फिनेंशियल लिटरेसी सीखो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स और मार्केट्स। यही फ़र्क तय करता है कि कोई पैसा आने के बाद भी अमीर रहेगा या फिर गरीब हो जाएगा। गोल्डन लाइन याद रखिए, रॉबर्ट क्वेस्की कहते हैं पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचा कर रखना और बढ़ाना मुश्किल है। और इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि बिना फिनेंशियल लिटरेसी के अमीर होना भी एक टेम्पररी एक्सीडेंट है। अगर अमीर रहना है तो पहले नींव मजबूत करो, पैसों को समझो, उसे अपने लिए काम करना सिखाओ। अगर नींव मजबूत होगी तो एम्पायर खुद ही खड़ा हो जाएगा। लेसन 3, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। यह सबक अमीरों का सबसे बड़ा राज है, और यही वो लाइन है जहाँ 90% लोग खेल हार जाते हैं। रिच डैड का एक बहुत सिंपल फार्मूला था, किस, यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग इसे गलत समझते हैं। रिच डैड की असली परिभाषा कैश फ्लो का आधार है। रिच डैड कहते हैं कि संपत्ति वो नहीं जो दिखे, संपत्ति वो है जो हर महीने पैसा डाले। एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे किराए का घर, स्टॉक्स और बिजनेस। लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, खुद का घर, EMI, टैक्स, मेंटेनेंस, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। ट्रेडिशनल सोच वर्सेज रिच डैड की सोच। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कहती है कि घर एसेट है क्योंकि वो आपके नाम है, लेकिन रिच डैड पूछते हैं हर महीने पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अगर कैश फ्लो बाहर जा रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। घर तभी एसेट है जब किराएदार आपकी EMI भरे। मिडिल क्लास ट्रैप, ज़रा सोचिए, आपको प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, अब क्या होता है? 50 लाख का बड़ा घर, 40,000 EMI प्लस टैक्स। नई लग्जरी गाड़ी, 15,000 EMI। नतीजा, सैलरी बढ़ी लेकिन खर्च उससे दोगुना बढ़ गया। यही है मिडिल क्लास ट्रैप। अमीर क्या अलग करते हैं? अमीर वही 50 लाख अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। 2 किराए के फ्लैट, हर महीने 25,000 का पॉजिटिव कैश फ्लो। फिर क्या? उसी कैश फ्लो से लग्जरी कार, बड़ा घर,
आराम की ज़िंदगी यानी पहले एसेस्ट फिर लग्जरी। गरीब डैड की सबसे बड़ी गलती। रॉबर्ट के गरीब डैड पीएचडी थे, अच्छी नौकरी थी, लेकिन वो कहते थे अपना घर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हकीकत, मेंटेनेंस, टैक्स और ईएमआई सालों तक कमाई खा जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 30 साल लोन भरते रहो और इन्वेस्टमेंट के मौके गंवाते रहो। खतरे की घंटी, रियलिटी चेक। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज नौकरी चली जाए तो आप कितने महीने चल सकते हैं? कागज़ की नेटवर्थ नहीं, कैश फ्लो का सच बताता है। एसेट लेस देन खर्च इक्वल फिनेंशियल फ्रीडम। अपना घर लेना गलत नहीं, लेकिन रिचर्ड डैड कहते हैं पहले एसेट का कॉलम बनाओ ताकि वही तुम्हारे सपनों का खर्च उठाए। यह सबक दुनिया भर में मशहूर किताब रिचर्ड डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट क्वेस्की की कोर फिलॉसफी पर आधारित है। लेसन 4, अपने काम से काम रखो। यह शायद इस किताब का सबसे व्यावहारिक सबक है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला भी। सच यह है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। सरकार को टैक्स, कंपनी को मेहनत, बैंक को ब्याज, और अंत में पूछते हैं मेरे लिए क्या बचा। रिच डैड सीधा कहते थे कि अपने काम से काम रखो, बाकी सबके लिए मत जियो। अपने काम से काम रखो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बॉस से लड़ाई करो, सिस्टम के खिलाफ जाओ। इसका असली मतलब है नौकरी रखो लेकिन अपना एसेट कॉलम भी बनाओ। ऐसा काम खड़ा करो कि आपके बिना भी पैसा बनाए। मैकडॉनल्ड्स का असली राज। एक बार रे क्रॉस ने एमबीए स्टूडेंट से पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? सबने कहा बर्गर। रे क्रॉस मुस्कुराए और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। हर मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के साथ ज़मीन, लोकेशन, प्रॉपर्टी सब कंपनी के कंट्रोल में होती है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट होल्डर्स में से एक है। बर्गर तो सिर्फ दिखावा है, असली खेल ज़मीन का है। स्कूल हमें कहाँ फंसा देती है? पूरा डैड की सोच, पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित जीवन जियो। इस सोच में सैलरी आती है लेकिन पैसा कभी काम नहीं करता। आप काम करते रहते हैं, समय निकलता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या अलग किया? रॉबर्ट कियोसाकी ने नौकरी की, उन्होंने काम किया जीरोक्स में सेल्स सीखने के लिए, लेकिन उनका असली फोकस था रियल एस्टेट, छोटे बिजनेस, स्टॉक्स और पेपर एसेट। नतीजा, नौकरी छोड़ी लेकिन इनकम 24/7 चलती रही। एसेट के मुख्य प्रकार थे बिजनेस जो आपके बिना भी चले, रियल एस्टेट जहां किराया और खर्च निकले, पेपर एसेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। एक बहुत बड़ी गलती, आप अगर डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, वकील हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, सब प्रोफेशन है, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं है तब तक पैसा आपके बिना नहीं आ रहा, तब तक वो बिजनेस नहीं है। मिडिल क्लास वर्सेस अमीर सोच। मिडिल क्लास पहले कार, फिर घर, फिर ईएमआई, फिर तनाव। अमीर पहले एसेट, फिर आप उनका प्रॉफिट और उसी से लग्जरी, यानी कि पहले बीज फिर फल। एक्शन प्लान, नौकरी रखो, साइड में एक एसेट बनाओ, लग्जरी पर नहीं, एसेट कॉलम पर पैसा लगाओ। लक्ष्य ये नहीं कि 5 साल में करोड़पति बनना है, लक्ष्य ये होना चाहिए कि 5 साल में नौकरी पर निर्भरता कम होना है। आखिरी सवाल, अगर कल नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास आपके लिए पैसा होगा या आपका पैसा आपके लिए काम करेगा? अगर नहीं तो आज से अपने काम से काम रखना सीखो। यह सबक लिया गया है दुनिया भर में मशहूर किताब रिचर्ड डैड पुअर डैड से, जो सिर्फ पैसा कमाता नहीं, पैसे को काम पर लगाना सिखाती। चैप्टर 5, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। यह इस किताब का सबसे क्रिएटिव और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि यह आपकी पूरी सोच बदल देता है। अमीर लोग इंतज़ार नहीं करते, ना प्रमोशन का, ना लॉटरी का, ना सही टाइम का। रिच डैड कहते थे पैसा कमाने की नहीं, पैसे का आविष्कार करने की सोच रखना चाहिए। यहीं से फ़र्क पैदा होता है। पैसा इन्वेंट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि जादू करो, धोखा दो, गैर कानूनी रास्ते अपनाओ।
इसका मतलब है फिनेंशियल आईक्यू प्लस बोल्ड थिंकिंग, मौके को देखना और बनाना, डर के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना। याद रखिए, पैसे की कमी नहीं होती, आइडिया की कमी होती है। अलेक्जेंडर बेल मौका बनाया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। वो अपना आइडिया लेकर वेस्टर्न यूनियन गए और बोले, मेरे आइडिया को $1 मिलियन में खरीद लो। वेस्टर्न यूनियन ने कहा, इसमें कोई भविष्य नहीं। बेल रुके नहीं। नतीजा AT&T कंपनी बनी। बेल अरबपति बने। सबक साफ है, मौका दिखता नहीं, क्रिएट किया जाता है। कैश फ्लो गेम असली ज़िंदगी का आईना। रॉबर्ट एक्वेस्की ने कैश फ्लो गेम इसलिए बनाया ताकि लोग सीख सकें पैसा कैसे सोचा जाता है। एक महिला गेम जीत गई, बड़ा कैश फ्लो आया, लेकिन टैक्स देख के डर गई और पैसा लौटा दिया। बाद में फ़ोन आया, अब समझ आया ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही गेम है। अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, संभाल वही पाता है जिसके पास फिनेंशियल आईक्यू होती है। रॉबर्ट की असली डील। फोनिक्स 1989 मंदी का दौर था। एक घर, मार्केट वैल्यू करीब $60,000। रॉबर्ट ने खरीदा उसे $20,000 में। फिर उसने ऐड दिया $60,000 का घर, सिर्फ 60,000 डाउन पेमेंट पे। 5 घंटे में $40,000 का प्रॉफिट हुआ, वो भी डाउन पेमेंट से। घर बाद में $95,000 का हो गया। पैसा कमाया नहीं गया, डिजाइन किया गया। अमीरों की 3 सुपर इन्वेस्टर स्किल। अनोखे मौके देखना जो बाकी लोग नहीं देखते, हाई फिनेंशियल आईक्यू होती है। दूसरा, कैपिटल राइज करना, सिर्फ बैंक लोन नहीं, क्रिएटिव तरीके, पार्टनरशिप्स, स्ट्रक्चर। तीसरा, स्मार्ट टीम बनाना, अकाउंटेंट, लॉयर, फिनेंशियल एडवाइज़र जो आपसे ज़्यादा समझदार हो। 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। टाइप 1, मेरे पास पैसा नहीं है, मौका नहीं। टाइप 2, पैसा कैसे बनाया जाए, मौका कैसे डिजाइन किया जाए। फ़र्क सिर्फ सोच का है। सबसे बड़ा एसेट कौन सा है? आपका दिमाग, विजन, हिम्मत। स्कूल आपको स्मार्ट बनाता है, ज़िंदगी आपसे बोल्ड होने की मांग करती है। आखिरी सच, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा होता। वो अमीर होते हैं क्योंकि वो पहले सोचते हैं फिर पैसा बनाते हैं। अगर आप भी नौकरी से आगे बढ़ना चाहते हैं, मौके पहचानना चाहते हैं, पैसा अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, तो आज से अपनी ज़िंदगी को ट्रेन करना शुरू कीजिए, जो सिखाती है कि पैसा हाथों से नहीं, दिमाग से बनता है। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। यह लेसन सिर्फ आपकी कमाई नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। रिच डैड का एक सीधा सा मंत्र था, स्कूल ग्रेड्स सिखाता है, ज़िंदगी का स्किल नहीं। यहीं पर गरीब सोच और अमीर सोच अलग हो जाती है। गरीब डैड कहते हैं कि सेफ जॉब लो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते हैं हर जॉब से कुछ सीखो ताकि कल अपना साम्राज्य बना सको। सीखने के लिए काम करने का असली मतलब है कि पैसा बेकार है, सैलरी ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है पैसे से पहले स्किल्स चुनो, ऐसी स्किल्स जो हर जगह काम आए, ताकि नौकरी जाए तो काबिलियत साथ रहे। जर्नलिस्ट वाली कहानी। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट केवस्की से पूछा कि मैं फेमस कैसे बनूं। रॉबर्ट ने कहा, सेल्स सीखो। जर्नलिस्ट बोलो, ये तो छोटा काम लगता है। रॉबर्ट का जवाब था, अगर तुम अपना टैलेंट बेच नहीं सकते तो वो टैलेंट बेकार है। यह एक सच है। सेल्स झूठ नहीं, सेल्स इक्वल अपनी वैल्यू को सही तरह से बताता है। पैसे की परिभाषा यही है। अमीर सब कुछ बेचते हैं, अपनी आइडिया, अपनी सर्विस, अपना विजन, और इसमें कोई शर्म नहीं। रॉबर्ट का सफ़र, हर जॉब इक्वल एक ट्रेनिंग। रॉबर्ट ने एक शानदार आरामदायक रास्ता नहीं चुना। उन्होंने मरीन क्रॉप्स ज्वाइन की, लीडरशिप, टीम हैंडलिंग, प्रेशर में फैसले लिए। फिर वियतनाम से लौटकर जीरोक ज्वाइन किया, सेल्स ट्रेनिंग, रिजेक्शन झेला, श्रम तोड़ा। 30 की उम्र तक स्किल्स तैयार किए, फिर अपना बिजनेस शुरू। उनका मानना था कि अगर फेल होना है तो जल्दी हो जाओ, क्योंकि उम्र कम है, रिकवर करने का टाइम ज़्यादा होगा। स्कूल वर्सेस ज़िंदगी, असली फ़र्क स्कूल सिखाता है सवाल हल करना, एग्ज़ाम पास करना। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अकाउंटेंट की मीटिंग में बिठाया।
लॉयर्स से मिलवाया, असली बिजनेस की बातें सुनाई। नतीजा, कई बार 8वीं पास लोग डिग्रीधारियों को ऑर्डर देते। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम की समझ, लोगों को मैनेज करने की कला और सही स्किल्स होती है। गोल्डन रूल्स: जल्दी छोटे फेलियर झेलो ताकि बड़े फेलियर से बच सको। दूसरा, हर जॉब से एक स्किल निकालो। सेल्स, नेगोशिएशन, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। भीड़ से अलग सोचो। सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के दौर में है, तो तुम सिस्टम बनने की स्किल सीखो। नौकरी का कारवा सच: ज़्यादातर कर्मचारी सैलरी के लिए जीते हैं, नौकरी जाने के डर में रहते हैं। अमीर लोग सीखते जाते हैं, स्किल जोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे फ्रीडम खरीदते जाते हैं। आखिरी सवाल: अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ डिग्री या ऐसी स्किल जो कहीं भी पैसा बना सकता है? तो दोस्तों याद रखिए, जो आज सीखता है वही कल फिनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। दोस्तों, आज अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं, पैसे को समझने वाले इंसान बन चुके हैं। यह किताब आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करती, यह आपको उससे भी ज़्यादा कुछ देती है। सोचने का नया तरीका, डर से ऊपर उठने की हिम्मत और सबसे ज़रूरी, अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लेने की ताकत। गरीब डैड ने सिखाया कि सुरक्षा ढूंढो, रिच डैड ने सिखाया आज़ादी बनाओ। अब सवाल ये नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी डिग्री क्या है, सवाल सिर्फ एक है कि क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और या आप अभी भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। याद रखें, असली रिस्क नौकरी छोड़ना नहीं, असली रिस्क है कुछ नया ना सीखना। असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती। अगर आप एसेट बनाने की सोच रहे हो तो स्किल सीखने को तैयार हो और भीड़ में अलग रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप पहले ही जीत चुके हैं। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत उस ज़िंदगी की जहाँ पैसा आपको नौकर नहीं, आपको मालिक बनाता है। यह सफ़र था रिच डैड पुअर डैड का, एक ऐसी किताब जो आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान ज़रूर बना देती है। तो फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई हिम्मत और एक नई आज़ादी के साथ।